आज हमारी कौम इतनी पट गई है, इतने झगड़े हो गए, सबसे बड़ी बड़ी दीवारें ना हमारी कौम में हो गई नफरतों की खड़ी, नफरतों की दीवारें। गिराओ यार इन दीवारों को। कल तक कितना अच्छा होता था, एक बैठक में 17 लोग एक हुक्का पीते थे और किसी को किसी की झूठन से बीमारी नहीं लगती थी। आज अगर पानी पीने बैठ जाओ ना तो बंदा कहता है डिस्पोजल लाइए। एक गिलास में एक बंदा पिएगा, दूसरा नहीं। जब से छूत अछूत आया है तब से बीमारियां बढ़ गई हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया सूरुल मोमिन शिफाउन, मोमिन के तो झूठे में भी शिफा होती है। मोमिन अपने आगे का बचा के किसी को पिला दे तो दूसरे वाले को अल्लाह शिफा अता फरमा देता है। कितनी नफरतें हो गई। आज भाई भाई एक प्लेट में खाने तैयार नहीं, एक दस्तरखान पे 4 बैठ के खाने तैयार नहीं। कहां चले गए हमारे दिन? दौर बदल गए। लोग कहते हैं हमने तरक्की की है। क्या खाक तरक्की की है? एक जगह हुक्का देखा तो सबके हाथ में अलग 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 इतनी बड़ी टिप्पणी थी कि ये क्या है कि जिसकी तरफ नगाली पहुंचेगी वो अपना वो लगा के पिए। इतनी नफरतें बढ़ गई। हालात देखो हमारे, हम किधर जा रहे हैं। खुदा के वास्ते खत्म करो ये नफरतें, ये दूरियों के फासले मिटा दो और एक दस्तरखान पर बैठ जाओ, एक महफिल में बैठ जाओ। देखने वाले को पता ना चले कितने खानदानों से हैं, कितनी हवेलियों से है। एक जगह ऐसे बैठ जाओ कि लोगों को कहना पड़े खानदान तो समझ में नहीं आया, अलबत्ता एक बात समझ में आ गई, ये जितने बैठे हुए हैं सब मदीने वाले के गुलाम बैठे हुए। ऐसा किरदार क्यों नहीं बना लेते? क्यों नहीं है दिलों में जगहें? दिल तंग होते जा रहे हैं। हाँ, नीचे की बात नहीं, मिंबर के दिल इतने तंग हो गए कि कलेजे फटने तैयार हैं लोल बोल के। हाँ, अपने दिलों में जगह पैदा करो। दिलों में जब तक दिल में जगह नहीं होगी कोई भलाई नहीं होगी। दिल में गुंजाइश करो। हमारे दिलों में गुंजाइशें खत्म हो गई। अल्लाह माफ करे, ये जितने बैठे कोई भाई वाला है कोई बहन वाला है कि नहीं? यकीनन अल्लाह करे हर भाई की कोई ना कोई बहन जरूर हो। इसलिए कि हम ये भी जानते हैं जिस घर में बहन नहीं होती वो घर घर नहीं कब्रिस्तान लगा करता है। जिस घर में बेटियां नहीं होती वो घर मैदान लगते हैं। अगर बेटा एक भी ना हो, अल्लाह 4 बेटियां दे देना तो वो घर कसम खुदा की चमन नजर आया करता है। चमन नजर आया करता है। जवान भी बैठे, बूढ़े भी बैठे, बच्चे भी बैठे, सबसे गुजारिश है मुझे बताओ बहन से ज्यादा प्यार करने वाला कोई देखा है? कोई देखा है बहन से ज्यादा प्यार करने वाला? बीवी तुम्हारे लिए जी भी सकती है, मर भी सकती है, लेकिन बहन से ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। कभी समझना है ना प्यार बहन का। अल्लाह अकबर, करबला चलो, कई लाशें मेरे इमाम उठा चुके, कई लाशें। जब इमाम बैठे ना, सैयदा ज़ैनब को ख्याल आया मेरा हुसैन अकेला बैठा होगा, चलो ज़ैनब चल के कम से कम भाई के पास बैठे, उसकी कुछ तन्हाई तो कम होगी। ये सोच के खेमे में आई ना, मेरे इमाम गर्दन झुका के बैठे थे। जब देखा हुसैन का चेहरा, बहन कहने लगी भैया जी का नाना की एक हदीस याद आ रही है, सुने हर भाई सुने इस बात को। मेरे इमाम फरमाने लगे कौन सी? फरमाने लगी कि नाना ने कहा था कि जब मुसीबतें आया करें ना तो सदका दे दिया करो, सदका बलाओं को टाल देता है। हुसैन आज करबला में बड़ी मुसीबतें हैं, प्यास है, भूख है, गरीबुल वतनी है, लाशें हैं, दुश्मन हैं, बेसरो सामानी है, परदेसी हैं, कोई यारो मददगार भी नहीं है। हुसैन इससे भी बड़ी कोई मुसीबत होगी? का फिर का अगर इजाजत दे तो बहन सदका करना चाहती है। इतनी बात कही, मेरे हुसैन ने बहन का चेहरा देखा, फरमाने लगे ज़ैनब सदका क्या करोगी, सब कुछ तो मदीने रह गया है। इतना सुना, बहन भी हुसैन की बहन थी, कहने लगी भाई जब जात शान वाली है तो सदका भी शान वाला होना चाहिए। आज भी ना, आज भी भाई बीमार होते हैं ना तो सदके बहनें दिया करती हैं। आज भी भाई बीमार हो जाएं
तो नजरें बहनें उतारा करती हैं। देखना जब भाई हमारा दूल्हा बनेगा ना, हाँ जनाब अली साहब ये दूल्हा बनेंगे, तो देखना बहनें इनकी नजरें उतारेंगी। मैंने देखा पानी का प्याला लेके छींटे देती, क्या बात है, कहा बहन नजर उतार रही है। कहा क्यों? कहीं किसी की नजर मेरे भाई को न लग जाए। कितना अजीब रिश्ता भाई का बहन से होता है। आज भाइयों तुमसे गुजारिश करना चाहता हूँ, एक बहन को ससुराल वालों ने धक्के दे के घर से निकाला, अल्लाह अकबर, भाइयों ने घर में जगह नहीं दी। क्या कसूर था उस बहन का? इस यही कि वो एक बेटी है, इसलिए उसे बाप की जायदाद में बैठने तक का हक नहीं। उसकी यही खता है कि वो एक बेटी बन के दुनिया में आई है, इसलिए उसे जीने का अधिकार नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे बेगैरत भाइयों से जो जिंदगी भर बाप बहन के हाथ की रोटियां तो खाते रहे हैं, आज जब बहन मुसीबत में आई है तो भाइयों ने दरवाजे बंद कर लिए हैं। जब कल तुम पे मुसीबत आती थी तो बहन सदका दिया करती थी, आज बहन पे मुसीबत आई है तो भाइयों की जिम्मेदारी है कि सदका देकर के बहन की मुसीबत को टाला जाए। लेकिन जालिमों ने दरवाजे बंद कर लिए हैं। और तुझे क्या पता है बहन क्या होती है? तू क्या जाने बहन क्या है? खुदा की कसम कभी स्कूल जाने वाले बच्चों से पूछ बहन क्या होती है, ये बताएंगे बहन क्या है, इसका प्यार क्या है। ओ यार भाई 70 साल का हो, बहन 75 साल की हो, तब भी पूछ उससे कि ये तेरा क्या लगता है। वो 70 साल के बूढ़े को मुस्कुरा के देखती है और कहती है मेरा लाल लगा करता है। ये बहन होती है, ये रिश्ते होते हैं बहन के। वो 70 साल के भाई को लाल कह देती है। अल्लाह अकबर, क्या भाइयों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो बहन को मां का दर्जा दे दे? हम हैं कहां, किस जगह चल रहे हैं? अल्लाह माफ करे, बहनों की इज्जतें किया करो, इनकी कदर किया करो। ये चली गई तो नसीब नहीं होंगी। मैं अर्ज कर रहा था बहनों को समझना है तो स्कूल के बच्चों को कभी देखो, जब स्कूल से आए इन्होंने टाई कहीं फेंकी, शर्ट कहीं फेंकी, पैंट कहीं फेंकी, कैप अलग बस्ता अलग। बहन ने देखा भाई आया है बस्ता लेके थक गया है, अल्लाह अकबर, ये नहीं कहती भाई तूने बस्ता कहाँ डाल दिया है, ये नहीं कहती कपड़े साइड से रख दे। वो देखती रहती है, मुस्कुराती रहती है। एक कपड़ा उस कोने में पड़ा है, दूसरा कपड़ा उस कोने में पड़ा है, बहन सारे कपड़ों को इकट्ठा करती है। कल भाई को स्कूल जाना है, कहने से पहले इसकी ड्रेस तैयार की जा रही है, प्रेस कपड़ों में बहन ने की है, मेहनत करके मजदूर बन के धुलाई बहन ने की है, कपड़े तैयार हो जाते हैं। अगले दिन स्कूल का वक्त है, बहन भाइयों को उठाती है, माथा चूम के कहती उठ जा मेरे चांद सुबह हो गई है, उठ जा मेरी जान सुबह हो गई है। कितने प्यारे लहजे बहन के होते हैं। जब तुम स्कूल जाया करते थे कौन सा मीठा लहजा था जब बहन ने तुम्हारे लिए इस्तेमाल न किया। कभी माथा चूम के उठा रही है, कभी हाथ चूम के उठा रही है, कभी पैर के तलवे चूम के उठा रही है। बहन ने उठाया के तैयार किया है, ड्रेस पहनाई है, भाई तैयार हुआ है, बहन ने टिफिन तैयार करके हाथ में दे दिया। जब टिफिन तैयार करके बहन हाथ में दे चुकी है, बहन बैठ करके भाई के पैरों में अपने हाथ से जूते पहना रही है। और तू हाथ से दुपट्टा नहीं दे सकता, वो तेरे पैर पकड़ के जूते पहना रही है। और जब तूने 2 कदम बढ़ाए ठोकर लगी, तेरे पैर पे मिट्टी लगी, तूने कहा बहन जूता सन गया है। वो अंदर नहीं गई है, न एक पुराना कपड़ा नहीं देखा है, गंदा कपड़ा नहीं देखा। जब तूने कहा जूते पे मिट्टी लग गई है, तेरी बहन ने अपना वो दुपट्टा जो सर की इज्जत भी है, जो सर का वकार भी है, जो बहन की शान भी है, जो बहन की आन भी है, उसी दुपट्टे का कोना पकड़ती है, जूता साफ करना शुरू कर देती है। ये नहीं देखती दुपट्टा मैला होगा कि नहीं, मुस्कुराती रहती है, जूते साफ करती रहती है। कसम खुदा की लहजा बताता है, ए भाई ये तो दुपट्टे की बात है, अगर जरूरत पड़ जाए आवाज दे देना, बहन अपने जिस्म की खाल लेकर के हाजिर हो जाए। क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। इज्जत करेंगे बहनों की। क्या बात है, वाह वाह। बोलो जी इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बहनों की इज्जत करो। सैयदा ज़ैनब ने कहा था जब जात शान वाली है तो सदका भी शान वाला ही होगा। वाह, क्या करना चाहती हो बहन? फरमाने लगी इजाजत दे मैं आपके नाम का सदका दूं। क्या दोगी? आपने गर्दन झुकाई, कहने लगी हुसैन मेरा जी चाहता है मैं तेरे नाम के सदके पे बेटे कुर्बान कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। ये बहन होती है, ये बहन होती है। खुदा के वास्ते इज्जत करो, कदर करो बहनों की, रिश्तों की कदर करो। आज दौलत ने फासले बढ़ा दिए, दौलत ने। भाई के जेब में अगर टके आ गए ना कुछ, तो सबसे पहले अपनी दौलत का रोब अपनी बहन को दिखाता है।
अपनी बहन को सबसे पहले दौलत करो। बहन कहती भाई किसी दिन आ जाना, अगर तू आएगा तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी कि इसका भाई मास्टर है, इसका भाई कलेक्टर है, आना किसी दिन मेरी इज्जत भी बढ़ा दे। वो तो कुछ और सोच के बुलाती है, लेकिन जब ये जाता है ना तो जाकर के पहले बिस्तर झाड़ता है, औकात दिखाता, औकात अपनी। ये झाड़ के बिस्तर दिखाता है कि तेरे बिस्तर इस लायक नहीं जो तेरा मास्टर भाई इसमें बैठ सके। औकात दिखा रहा है बहन को। वो बहन जब बर्तन देती है खाने के लिए तो प्लेट उठा के यूं देख रहा है, अगरचे वो धो के लाई है लेकिन ऐसे देख रहा है, देख के कहता है एक बार और पानी निकाल दो। क्यों? ये दिखा रहा है ना कि तू गरीब है, तेरे बर्तन इस लायक नहीं कि तू अपने भाई को इसमें खाना खिला सके। कसम खुदा की तू कितना भी बड़ा दौलत वाला हो जा, लेकिन मेरे हुजूर से बड़ा नहीं हो सकता है, मेरे हुजूर से बड़ा नहीं हो सकता। कैसे रिश्ते मेरे हुजूर ने निभाए, कुर्बान जाओ हुजूर की कसम खुदा की। दीन दिया तो दीन बेमिसाल दिया, और अगर अखलाक दिया है तो अखलाक भी बेमिसाल दिया। बेशक, सुभान अल्लाह। कायनात में हुजूर जैसा अखलाक नजर ही नहीं आता, बेशक नहीं आता नजर। अल्लाह अकबर, कैसा अखलाक हुजूर का। इजाजत है बता दूं, 5 मिनट है आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल जी, है ना अभी? जी जी, अगर तैयार हैं तो कहते हैं या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। मैं सोच रहा था सो गए, लेकिन बड़ी गहराई के साथ आप